दलाइल की दुनिया में नहीं तुम जीत सकते औरत से। तुम रो तो कैसे रो? तुम बोलो कि मैं फंस गया हूं बुरे तरीके से। होता पता है क्या है, दूसरी शादी करके ना खुशी खुशी बता रहा होता है अस्सलाम वालेकुम, तो औरत को जाहिर है हसद की आग, वो तो उसको पे सोकन आई है ना। अबे जब उस पे सोकन आई है तो क्या वो खुश होगी? उसकी गैरत और मोहब्बत तो जोश मारेगी ना, उसको तो गुस्सा आना, ये नेचुरल है। और आप खुशी खुशी मिल रहे हैं, सब दोस्तों से उसको खबरें भी पहुंच रही हैं, उससे भी कह रहे हैं कि देखा हो गई, देखा अल्लाह का शुक्र है मुझे बड़ी अच्छी बीवी मिल गई, तो उससे तो और पागल हो जाएगी वो। तो जितना वो रो रही है उससे डबल रोना शुरू कर दो आप। बोलो फंस गया हूं बुरे तरीके से, खुदा की कसम बेगम बहुत बुरा हाल हो गया, गले मिल मिल के फूट फूट के रो। कह रहे तुम्हारा जो हाल है ना उससे ज्यादा मेरा हाल बुरा हो चुका है, फंस गया हूं। वैसे भी फंसे ही हो, झूठ भी नहीं है ये। फंस गया हूं मैं बहुत बुरे तरीके से, हु हा चीखो रो। शुरू में वो समझेगी नाटक कर रहा है, लेकिन आपने इतना रोना है, इतना रोना है, फिर वो कहेगी जब अगर इतना फंस गए तो छोड़ दो है। नहीं नहीं, अब ये राज की बातें हैं ना कह रहे अपना अमल तो नहीं बता रहे। देखो पैसों के मामलात में पूछोगे हिसाब दूंगा, ये नहीं कि हर चीज में ही आप तो आप डबल रो। बोले क्या हो गया? फंस गया। तो वो कहेगी फिर छोड़ दो, अगर इतनी बुरी औरत मिल गई आपको, फंस गए हो, छोड़ दो। छोड़ भी नहीं सकता, असाब हलक का कांटा है, कबाब की हड्डी है, जितनी भी उर्दू के मुहावरे आते हैं ना, फंस गया यहां पे, छोड़ूंगा तो उसके भाई नहीं छोड़ेंगे मुझे, उसके भाई नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे जान से। फिर ऐसी हमाकत की जरूरत क्या थी? बस कुछ काम होते हैं हमाकत से, कुछ हमकाना काम हो जाते हैं, हो ये होता है। ये काफी दिनों तक ये करना पड़ेगा, उसके बाद जाके उसके जज्बात जो है वो ठंडे होंगे। ये जाके बेवकूफों की तरह उसको बता रहे होते हैं कर ली ना, हलाल ही है ना, जायज काम है ना, अल्लाह ने खुद कहा जो पसंद तो शादी कर लो, तो मुझे पसंद थी तो मैंने कर ली। अबे तुम तो और उसको सता रहे हो। कहेगी अच्छा पसंद की है। ये बेवकूफ लोग हैं जो आगे पूरे दलाइल से उसको समझा रहे होते हैं। ये दलाइल दोस्तों को दो, आप अपने बाप को दो ये दलाइल। बेगम को ये दलाइल नहीं दिया जाते। बेगम को कहा जाता फंस गया हूं, उसके बाद एक और करके बोलो और फंस गया। अब तो गया भाई। जैसे वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती हैं तो आपने भी क्या करना है। ये इसी तरीके से चलता है हिसाब किताब। खैर कहां निकल ली हम, आमिलों को अच्छा भला बुरा भला कह रहे थे, इतना अच्छा टॉपिक चल रहा था यार, आमिलों के लिए अच्छी अच्छी गालियां आ रही थी दिमाग में, बिला वजह हम दाएं बाएं निकल गए। तो देखो हमारे यहाँ ना मौजू मनगढ़ंत हदीसों का बड़ा रिवाज है बर्रे सगीर में, खतीबों में, अरबों में एक अच्छी क्वालिटी है कि वो अहादीस में सही और ज़ईफ में फ़र्क करके बयान करते हैं। लेकिन दीन का जो रुझान अवाम में, नौजवानों में आपको बर्रे सगीर में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो मिलेगा वो दूसरे मुल्कों में नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों में दीन से, अल्लाह के नबी से, कुरान से मोहब्बत है। तो उसी में जो मौजू रिवायतें उनमें कि भाई रजब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, नहीं भाई ऐसा नहीं है, हमें नहीं, मेराज साबित है लेकिन कब हुई ये हमें मालूम नहीं है। फिर यहाँ एक मसला ये खड़ा आजकल कुछ मजहबी स्कॉलर्स ने कर दिया है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई थी वो ख्वाब था। ऐसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जसद अतहर के साथ जागती हालत में पहले मस्जिद अक्सा ले जाया गया आपको, वहां आपने तमाम पैगंबरों की इमामत की है। कितना बड़ा मकाम अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, तमाम पैगंबरों को। और हदीस में आता है जब आप गए हैं ना तो सब खड़े हुए थे नमाज के इंतजार में, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी का हाथ पकड़ के आगे किया। हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला ने इसमें यह हिकमत बयान की है कि आप सबसे आखिर में आए लेकिन आपका मकाम सबसे बुलंद। तो अल्लाह ने सिर्फ ये बात बताना काफी नहीं समझा बाज दफा कोई बात बताई जाए तो दिल में बैठती नहीं है, प्रैक्टिकली अमल करवाया कि पैगंबरों को पीछे सफ में रखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बनाया, ताकि प्रैक्टिकली ये बताया जा सके कि जिस जगह जिस सफ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे तो उस सफ में चाहे इब्राहिम खलीलुल्लाह हो, मूसा कलीमुल्लाह हो, ईसा रूहुल्लाह हो, इमामत का हक किसका है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये प्रैक्टिकल करवाया गया है ताकि आपकी फजीलत तमाम पैगंबरों पर साबित हो जाए। अगर ये ख्वाब होता ना तो कुरान ये ना कहता सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, हर ऐब से पाक है वो जात जो अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में ले गया, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। ये कुरान ने सुबहाना का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया ताकि मादा परस्तों को ये जो इश्काल होता है कि इतने से अरसे में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाना कैसे मुमकिन है, तो अल्लाह ने बता दिया सुबहानल्लज़ी, वो जात हर ऐब से पाक है, वो आजिज नहीं है, उसके इरादे का नाम होना है, वो कुन कहता भी नहीं है, कुन का इरादा करता है और वो काम हो जाता है।
اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رات کو لے گیا، لیلن میں تنوین تقلیل کی، رات کے تھوڑے سے حصے میں چند سیکنڈوں میں ہوا ہے یہ کام. جس اللہ نے وقت کو بنایا ہے، وقت کی اکائیوں کو، وہ وقت کو روک سکتا ہے کہ نہیں سکتا ہے بھائی؟ کسی کے حق میں وقت کو روک سکتا ہے؟ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ٹائم کو روک دیا. تمام پیغمبروں سے آپ کی ملاقات ہوئی، تمام پیغمبروں کی آپ نے امامت کی، پھر وہاں سے آپ کو 7ویں آسمان پہ لے جایا گیا. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام. دیکھو برزخ میں تو سب کی سب سے ملاقات ہوگی. برزخ میں تو سب کی ہوتی ہے، لیکن فضیلت اس ملاقات کو دی جاتی ہے جو اس دنیا میں ہو.